एक कहानी एक ऐसी लड़की की जो एक कंपनी में एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। लेकिन इस लड़की का असली मकसद बताऊं तो यह लड़की हर टाइम अपनी गुफा गीली करवाने के लिए तैयार रहती है। तो कहानी की शुरुआत में हम जोड़ी के नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर ऑफिस के लिए जाती है। दोस्तों दरअसल इसका नाम मुझे खास अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आगे से हम इसे लाजो के नाम से जानेंगे। लाजो जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी बॉस मोनिका लाजो को एक बहुत बड़ी फाइल का काम सौंप देती है। फिर लाजो अपने काम पर लग जाती है और काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है और तभी उसकी बॉस मोनिका उसके पास आती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है। पर ज्यादा काम होने की वजह से लाजो बॉस के साथ जाने से मना कर देती है। तो मोनिका अपनी ही कंपनी के दूसरे एम्प्लाई जिसका नाम पप्पू पेलू था, वह कहता है मैं आपके साथ डिनर क्या, मैं तो आपके साथ नहाने खाने धोने के लिए भी चल सकता हूँ। जिसके बाद यह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑफिस में अकेली बची बेचारी लाजो अपना काम कर रही होती है और काम खत्म होते होते काफी रात हो जाती है। और फिर अपना काम खत्म करने के बाद लाजो तैयार की हुई फाइल को बॉस की टेबल पर रखकर घर जाने के लिए निकलती है। और लाजो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचती है वह देखती है बॉस और पप्पू पेलू दोनों एक दूसरे का मूड बना रहे होते हैं। उन्हें यह सब करते हुए देखकर लाजो की गुफा भी गीली हो जाती है। वह देखती है पप्पू पेलू अपनी ही बॉस की गुफा में लगातार धमाके कर रहा होता है। इसलिए वो जल्दी से अपने घर आकर अपने अंदर के ज्वालामुखी को अपनी उंगली के सहारे से अपनी गुफा के हलचल को शांत करती है। अगले दिन फिर से वापस लाजो अपने ऑफिस जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि लिफ्ट में काफी ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लिफ्ट के सारे लोग अपने अपने फ्लोर पर उतर जाते हैं तो लाजो को लिफ्ट में एक बड़ी स्मार्ट और बड़े हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है जो देखने में बिल्कुल ही जॉनी सीन्स के जैसे लग रहा था। और यह दोनों जब लिफ्ट में होते हैं तो अचानक से लिफ्ट में खराबी आ जाती है जिससे यह दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। लड़का लाजो से पूछता क्या तुम ठीक हो, तो लाजो उससे कहती है मुझे ज्यादा देर तक लिफ्ट में रहना पसंद नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। जिसके बाद लड़का बिना कुछ सोचे उसके पास आकर किस करने लगता है और फिर तभी लिफ्ट ऑन हो जाती है और फिर दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं जहां हम देखते हैं मोनिका उस लड़के को बॉस कहकर बुलाती है। यह देखकर लाजो शॉक हो जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम एरिक होता है। इसके बाद मोनिका एरिक को लाजो से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो एरिक को लेकर अपने केबिन में जाती है जहां ये दोनों उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो लाजो ने कई घंटे मेहनत करने के बाद बनाई थी। फिर हम देखते हैं मोनिका केबिन से बाहर आकर लाजो से कहती है कि कल तुमने जो प्रोजेक्ट बनाई थी वह बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर तुम्हें इसको वापस से लिखना पड़ेगा। बेचारी लाजो ने तो कितनी मेहनत से बनाई थी। देखते हैं लाजो कई घंटों मेहनत करने के बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेती है और घर जाने ही वाली होती है कि तभी उसे ऑफिस में कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब लाजो देखने जाती है तो वह देखती कि उसकी बॉस मोनिका और पप्पू पेलू दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की पानी निकाल रहे थे, जिन्हें देखकर लाजो को भी कुछ कुछ होने लगता है। और फिर छुपकर इन दोनों की रास लीला देख रही होती है कि तभी अचानक एरिक लाजो के पास आ जाता है। एरिक को पास देखकर लाजो एकदम से डर जाती है। एरिक उससे कहता है क्या तुम्हें सब देखने में ही मजा आता है या तुम्हें कुछ करना भी आता है। लेकिन लाजो एरिक के बातों का कोई जवाब नहीं देती और एरिक से कहती है मैंने प्रोजेक्ट का फाइल तुम्हारी टेबल पर रख दी हूँ, मैं बस घर जाने वाली थी। और फिर लाजो जाने लगती है लेकिन एरिक उससे रोक लेता है और वो लाजो को इधर उधर टच करने लगता है और गंदी गंदी बातें करने लगता है जिससे लाजो एरिक की बातें सुनकर गर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल कर लेती है कि तभी एरिक लाजो से कहता कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और हम दोनों डिनर पर चलने वाले हैं। लाजो पहले तो मना करती है कि मैं अपने बॉस को डेट नहीं कर सकती, लेकिन एरिक उसे किसी तरह से समझा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लाजो अपने घर पर होती है जहाँ वो अपने बिल्ला का नुन्नू को सहला रही होती है कि तभी उसके घर पर एरिक आता है और डिनर पर चलने के लिए कहता है। लेकिन लाजो एरिक के साथ डिनर पर जाने से मना कर देती है तो एरिक गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है।
लेकिन फिर लाजो सोचती है किसी बहाने में अपनी गुफा की गर्मी को भी शांत कर सकती हूँ। इसलिए लाजो कहती है ठीक है, मैं डिनर पर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद एरिक घर के बाहर इंतजार करने लगता है। वहीं इधर लाजो अपने मुंह पर तरह तरह का पुट्टी लगाने लगती है ताकि वो सुंदर दिख सके, जो कि हर एक लड़की चाहती है, ताकि वो लड़कों को अपने जाल में फंसा सके। लाजो जब तक तैयार होकर नीचे आती है तब तक रात हो चुकी थी। फिर ये दोनों कार में बैठकर डिनर के लिए जाने लगते हैं और लाजो को एरिक की गाड़ी बहुत पसंद आती है। वह कहती है मैं हमेशा से ही ऐसे ही गाड़ी में बैठना चाहती थी। फिर दोनों बात करते हुए डिनर के लिए होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं होटल के रूम में सब अपनी अपनी बंदी के साथ लगे पड़े थे। लेकिन यह सब इग्नोर करके ये दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ पर एरिक ने जो खाना मंगवाया था वो लाजो को बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं लाजो एरिक से काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर एरिक लाजो के पास आकर उसका माहौल बनाने लगता है और धीरे धीरे लाजो काफी गर्म हो जाती है। हम देखते हैं एरिक लाजो को दो लड़कियों को दिखाता है जो आपस में एक दूसरे की गुफा की गर्मी को ठंडा कर रही थी। एरिक को लगता है कि यह सब देखकर लाजो अपनी गुफा देने से मना नहीं करेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसा माहौल देखकर लाजो काफी घबरा जाती है और गुस्सा होकर वहां से अपने घर आ जाती है। जिस चीज के लिए एरिक ने इतना मेहनत किया था वही नहीं मिलता है। तभी एरिक कसम खाता है कि मैं अपने गन्ने का रस चुसा के ही मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर एरिक अगले ही दिन वापस लाजो के घर आता है ताकि उसे मना सके। एरिक लाजो को मनाने का बहुत कोशिश करता है और आखिरकार एरिक के काफी मशक्कत के बाद लाजो मान जाती है। फिर एरिक लाजो को डेट पर ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद लाजो एरिक के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों पूरे दिन साथ में मौज मस्ती करते हैं। फिर रात को एरिक लाजो को अपने घर लेकर आता है, जहां लाजो को एरिक का घर बहुत पसंद आता है। यहाँ पे एरिक बिना देर के लाजो को गर्म करना शुरू कर देता है और माहौल बनाने के बाद एरिक लाजो को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ एरिक लाजो की गुफा की गर्मी को ठंडा करता है। और यह सब करते हुए एरिक वीडियो भी बना लेता है। अब सब कुछ करने के बाद यह दोनों एक साथ बैठकर उस वीडियो को देखने लगते हैं, जहां लाजो को पता चलता है कि जब एरिक उसकी गुफा में धमाके कर रहा था उन दोनों के अलावा एक और लड़की भी थी। यह देखकर लाजो को काफी गुस्सा आता है और वो एरिक से काफी गंदे तरीके से ऊंची आवाज में बात करती है और गुस्सा होकर वहां से अपने घर चली आती है। फिर अगले दिन जब एरिक ऑफिस जाता है तो वह मोनिका से कुछ डिस्कस करता है। फिर मोनिका लाजो को अपने केबिन में बुलाती है, जहां पर एरिक भी बैठा हुआ था। जो प्रोजेक्ट की फाइल तुमने बनाई थी उसी सिलसिले में बार्सिलोना जाना पड़ेगा, लेकिन लाजो जाने से साफ मना कर देती है और मोनिका के सामने ही एरिक पर गुस्सा होने लगती है, जिससे मोनिका को भी शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। और गुस्सा होकर लाजो घर चली आती है। लाजो जब घर आकर देखती है तो वह देखती है उसका बिल्ला काफी बीमार है और फिर वो बिना देर के डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। हम देखते हैं लाजो अपने बिल्ले को याद करके दुखी होती है। तब उसके घर पर एरिक फिर से आता है। दरअसल एरिक लाजो को बार्सिलोना के लिए मनाने के लिए आता है। इस वक्त लाजो भी काफी दुखी होती है। वो बिना कुछ सोचे एरिक को गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद एरिक मौके का फायदा उठा के एक बार फिर से लाजो की गुफा में धमाके करता है और फिर अगली सुबह एरिक लाजो के लिए नाश्ता बनाता है। और एरिक के काफी मशक्कत के बाद लाजो बार्सिलोना जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लाजो एक शर्त रखती है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी और वहाँ पर मेरा एक अलग रूम होना चाहिए। एरिक लाजो को सभी शर्तों को मान लेता है और फिर अगले दिन ही दोनों बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं। बार्सिलोना पहुंचने के बाद लाजो अपना रूम देखकर काफी खुश होती है और मीटिंग में जाने के लिए तैयार होकर होटल से बाहर आती है, जहां एरिक लाजो को अपनी सेक्रेटरी अमांडा से मिलवाता है। इसके बाद तीनों एक साथ मीटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ एरिक अपने कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करता है। मीटिंग के दौरान भी एरिक लाजो को मैसेज कर रहा था, लेकिन लाजो एरिक के मैसेज को इग्नोर कर रही थी, जिससे एरिक गुस्सा होकर बीच में ही मीटिंग को रोक देता है और सभी को वहां से जाने के लिए बोलता है और कहता मुझे अकेले में थोड़ी लाजो से इम्पोर्टेंट बातें करनी है। यह सुनकर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर एरिक लाजो के पास आकर पूछता है कि मेरी जान आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो। लाजो कहती है मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से देख रही हूँ, मेरे ज्यादा तुम अमांडा के साथ खुश लग रहे हो, फिर मेरा यहाँ क्या काम है। और फिर एरिक लाजो की गुस्सा शांत करने के लिए ऑफिस के अंदर ही एरिक लाजो की गुफा में फायरिंग करने लगता है। लाजो की गुफा गीली होने वाली थी कि तभी सारे बोर्ड मेंबर अंदर आ जाते हैं और वापस से मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ एरिक लाजो को अपने साथ एक 5 स्टार होटल में लेकर जाता है और मीटिंग के दौरान जो काम अधूरा रह गया था यहाँ पूरा करता है। फिर जब एरिक का मन भर जाता है तब अचानक लाजो को छोड़कर चला जाता है और फिर दूसरे दिन एरिक लाजो के पास आकर लाजो को छुट्टियों पर जाने के लिए बोलता है। लाजो से कहता कि अब से अमांडा ये सारा काम संभालेगी। यह सुनकर लाजो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रात को जो कुछ हुआ वह सब होने के बाद तो उसका प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। इसके बाद वो गुस्से में सीधे वहाँ से अपने डैड के पास चली आती है। यहाँ अपने घर आकर लाजो काफी एंजॉय करती है और धीरे धीरे एरिक को भी भूल जाती है। फिर जब एक दिन एक पार्टी में जाती है तो इसको वहाँ पर एक लड़का पसंद आ जाता है, जिसे देखते ही उसे साइड में ले जाकर उसके साथ ही अपने गुफा की गर्मी को ठंडा कर लेती है। और फिर जब अगले दिन लाजो अपने डैड के साथ होती है तभी वहाँ एरिक भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। एरिक को वहाँ देखकर लाजो को काफी गुस्सा आता है और फिर लाजो एरिक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। दरअसल एरिक को लाजो की गुफा की लत लग गई थी, इसलिए वो लाजो को ढूंढते हुए उसके पास आता है और उसके गुफा में फिर से धमाके करना चाहता था। वह लाजो से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जान बन गई हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से एरिक लाजो से बहुत सारे झूठे वादे करता है और यहाँ फिर से लाजो एरिक के झांसे में आ जाती है और उसे माफ कर देती है। और फिर अगले दिन जब ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो लाजो के पास वही क्लब वाला लड़का आता है जिसके साथ उसने कल रातें रंगीन की थी। वो आते ही एरिक को साइड में भेजकर लाजो से अकेले में बात करने लगता है। वह लाजो से पूछता है तुम आज नए लड़के के साथ हो, जबकि कल रात को ही हमने वह सब किया जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाजो बताती है कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं। वह तो कल मुझे चूल मची थी, बस वही शांत करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब की थी। इसके बाद लाजो उसको बिना भाव दिए वहाँ से चली आती है और फिर अगले दिन एरिक लाजो को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। जहाँ जाकर लाजो एरिक के दोस्तों से मिलती है जिसका नाम भोपू था। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है। यहाँ आने के बाद जब सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी बातों बातों में एरिक को बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर लाजो को पता चलता है कि जब यह उस दिन एरिक से अपनी गुफा की सर्विस करवा रही थी तब वहाँ पर जो तीसरी लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि भोपू की गर्लफ्रेंड थी। यह जानकर लाजो गुस्सा बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। और फिर अगले दिन यह सब एक साथ एक पार्टी में जाते हैं। इसके बाद एरिक लाजो को अपनी एक और फ्रेंड से मिलवाता है, जहाँ एरिक लाजो और अपने फ्रेंड को लेकर रूम में जाता है और फिर दोनों मिलकर लाजो को गर्म करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर पारा पारी पूरी रात उसके गुफा में धमाके करते हैं। और फिर जब सुबह लाजो की नींद खुलती है यह इतने नशे में थी कि उसको याद नहीं था कल रात उसके साथ क्या हुआ था। लाजो उठते ही भोपू की गर्लफ्रेंड से एरिक के बारे में पूछती है तो उसे यह बताती है कि वो सुबह यहाँ से निकल गया। इतना सुनकर लाजो काफी सैड हो जाती है और एरिक को जब कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठाता है, लेकिन बेचारी अकेले अब कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो सीधे अपने घर चली आती है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए बॉक्सिंग करने के लिए जाती है। जहां लाजो की मुलाकात एक लड़का से नहीं बल्कि एक लड़की से होती है। वह उसके साथ मिलकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है। और फिर जब अगले दिन लाजो अपने ऑफिस में जाती है तो उसके बॉस मोनिका लाजो को प्रमोट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर देती है। और फिर ऐसे ही वो एरिक को भूलकर अपनी लाइफ को जीने लगती है। ऐसे एक दिन लाजो जब ऑफिस जाती है तो उसके पीछे एरिक फिर से लग जाता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाजो इस बार उसे इग्नोर करती है और उससे बात भी नहीं करती है। तो एरिक लाजो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो लाजो और ज्यादा ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अपने घर लेकर आती है ताकि आराम से बैठकर बातें कर सके। घर आने के बाद एरिक अपना दास्तान सुनाने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो लाजो पूछती कि आखिर तुम उस दिन मुझे छोड़कर कहाँ गए थे। एरिक बताता कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए जर्मनी गया था और वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। लेकिन लाजो कहती है मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है।
मुझे तुम जैसे छपरी लड़के पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमने जाने कितने बार मेरे साथ गलत किए हो और भाग गए हो। लेकिन मैंने तो तुम्हें दिल से प्यार किया था, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे जिस्म से, इसलिए मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर से एरिक लाजो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और लाजो से एक आखिरी मौका मांगता है। तो एरिक के आंसू देखकर लाजो भी उसे एक आखिरी मौका दे देती है। और फिर हम देखते हैं इस बार लाजो एरिक का माहौल बनाने लगती है और माहौल बनाने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, क्योंकि इस बार लाजो एरिक के साथ कुछ नहीं करती, बल्कि वो अपने जगह पर बॉक्सिंग में लड़की निक को एरिक के पास भेज देती है। फिर एरिक लाजो को जानकर एरिक निक का गजब का ठुकाई करता है। और जब सब कुछ हो जाता, फिर जब एरिक को पता चलता है वह लाजो को नहीं बल्कि निक की गुफा गीली कर रहा था, फिर एरिक लाजो के ऊपर गुस्सा करने लगता है और इस बार भी एरिक लाजो को छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि जिस निक को लेकर आई थी, दरअसल वो पहले से ही एरिक की गर्लफ्रेंड थी। यह जानने के बाद लाजो हमेशा के लिए एरिक से ब्रेकअप कर लेती है और उसकी कंपनी को भी छोड़कर वापस अपने डैड के पास चली आती है, जहां ये अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आप सबको मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।